सारे युवा लोग रोड पर हैं। और यह जो हेमंत सोरेन की भ्रष्टाचारी सरकार है, यह सरकार में महिलाएं, बच्चे, किसान, युवा, बेरोजगार कोई सुरक्षित नहीं है। रोटी, बेटी, माटी तीनों में कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए झारखंड को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना है और जनता ने ठान लिया है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और झारखंड का चहुमुखी विकास होगा। झारखंड सरकार मैया योजना देके 5 साल में प्रलोभन दे रहा है 2 महीना के लिए। ये सरकार निकम्मी सरकार है। भाजपा सरकार आएगी तभी सब जनता को शान शौकत और सब कुछ मिलेगा। नेता लोग जो बोल रहे हैं कि मैं ये योजना ला रहा हूँ, वो योजना ला रहा हूँ, वो योजना कुछ मत दे, वो सबको रोजगार दे, बस उसी में सब कोई खुश रहेगा। परिवर्तन तो होनी चाहिए झारखंड में, क्योंकि जिस प्रकार से सीजीएल का एग्जाम लेकर के बच्चों को इतना तबाही मचा दिया है ये सरकार ने, इतना आंदोलन किया फिर भी किसी प्रकार का कान में इसका जू नहीं रेंग रहा है। इसलिए परिवर्तन तो जरूरी है, नहीं तो नहीं परिवर्तन होगा तो बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। क्या लग रहा है कि जिस तरह से भी सरकार काम कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है? सरकार से काम से मतलब नहीं, रोजगार चाहिए बच्चों को। 1000 रुपया मैया योजना को देकर के क्या होगा? अरे भैया, महिलाओं का कहना है कि हमको 1000 नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी दीजिए। 1000 से क्या होगा? 12000 सालाना हुआ। मेरे बच्चा नौकरी करेगा तो 60,000 रुपया महीना मिनिमम भी मिलेगा उसको सीजीएल में, तो 7,20,000 8,20,000 तक उसको कमाई होगा। सीजीएल में क्या पेपर लीक हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जो साक्ष्य देखिए, जितना साक्ष्य दे रहा है, लाखों लोग जब रोड से बच्चे लोग जा रहे हैं हजारीबाग से रांची, क्या सब झूठ है ये सब? देखिए, झारखंड अलग राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बना था तो झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी बने और झारखंड का चहुमुखी विकास होना प्रारंभ भी हुआ। और जब जब बीजेपी की सरकार झारखंड में बनी है, झारखंड में विकास का गंगा बहा है। लेकिन हेमंत सोरेन जी की सरकार बनते ही जल जंगल जमीन की रक्षा करने की बात करने वाले जल जंगल जमीन को लूटते लूटते जेल यात्रा में चले गए हैं। यहाँ के युवा के साथ में धोखा हुआ है, महिलाओं के साथ में धोखा हुआ है, किसानों के साथ में धोखा हुआ है। और परिवर्तन लाने के लिए यहाँ की जनता किस तरह से तैयार है आप देख सकते हैं। जब आने वाला चुनाव होगा तो हेमंत सोरेन की बिदागरी तय है और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। और यह जनसैलाब से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कहा गया है कि न कुछ कहेंगे न सहेंगे, बदल के रहेंगे, यही परिवर्तन यात्रा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे युवा लोग रोड पर हैं। और यह जो हेमंत सोरेन की भ्रष्टाचारी सरकार है, यह सरकार में महिलाएं, बच्चे, किसान, युवा, बेरोजगार कोई सुरक्षित नहीं है। रोटी, बेटी, माटी तीनों में कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए झारखंड को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना है और जनता ने ठान लिया है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और झारखंड का चहुमुखी विकास होगा। जिस तरह से देखा जाए तो अगर बात करें सरकार, वर्तमान सरकार की, तो वो भैया समान योजना है और आप लोग भी मैंने गोगो दीदी योजना लाने का प्लान बना रहे हैं। पहले हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी ने चुनाव के पूर्व में कहा था बदलो सरकार पाओ अधिकार। उन्होंने अपने निश्चय पत्र में घोषणा किया था कि प्रत्येक महिलाओं को 72,000 रुपया हम चूल्हा खर्च देंगे। 5 साल बीत गया है। 72,000 के हिसाब से एक महिला का 3,60,000 रुपया होता है और 3,60,000 रुपया में 1,000 रुपया देकर उनको भी ठगने का काम कर रहा है। और मैया योजना के बारे में बोले थे 15 तारीख को हम पैसा भेज देंगे। 1 महीना देने के बाद 3रा महीना बीत रहा है, किसी मैया के खाता में पैसा नहीं आ रहा है। ये भी फिर पुनः एक बारी धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी गोगो योजना, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने लाडली योजना को लागू किया था मध्य प्रदेश में, देखिए वहां पर जारी है। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। सभी गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड का दिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और ये केवल और केवल जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। आने वाले चुनाव को देख करके, जब चुनाव नजदीक है तो इनको मैया योजना का हाथ पड़ रहा है। युवा
एक चीज जान लीजिए, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। झारखंड अलग राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है और भारतीय जनता पार्टी ही राज्य का सजाने और संवारने का काम करेगी। कोई विकल्प नहीं है, झारखंड का विकल्प भारतीय जनता पार्टी है।